स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 13.2 बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को जान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या है उन ज़रूरी चीज़ों को जानते हैं जो 13.2 प्रश्नावली को बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए दो समांतर रेखाएं खींची गई है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और उनको एक पी क्यू पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोण मिल रहा है कई सारा। देखिए कोण 1, कोण 2, 3, 4 ऐसे करके कोण 8 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें हम मिलेंगी हम लोग पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाह्य कोण। तो देखिए यहाँ पे बाह्य कोण क्या क्या है। तो देखिए बाह्य कोण क्या है, ये जो समांतर दोनों रेखा इनके जो बाहर के कोण है वो बाह्य कोण है। तो देखिए कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 क्या है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण कोण 1, कोण 2, कोण 7 तथा कोण 8। ठीक है, ये सब क्या है, बाह्य कोण। अब दूसरा चीज यहाँ से क्या मिलेगा, अंतःकोण। तो अंतःकोण में क्या लिखेंगे, उन कोणों को लिखेंगे जो इन दो समांतर रेखाओं के अंदर है। तो देखिए अंतःकोण क्या है, 3, 4, 5, 6। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 तथा कोण 6, ये सब क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, संगत कोणों का युग्म। तो देखिए संगत कोणों का युग्म मतलब संगत कोण जो है आपस में क्या है, युग्म में रहेंगे यानी कि जोड़ा में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे संगत कोणों का बहुत सारा युग्म मिलेगा। तो देखिए पहला संगत कोणों का युग्म क्या मिलेगा, देखिए संगत कोण किस तरह के कोण को बोलेंगे। देखिए ये कोण 1 दिख रहा है, कोण 1 और 5 ये क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोणों का पहला युग्म क्या है, कोण 1 तथा कोण 5। दूसरा युग्म क्या होगा, कोण 2 तथा कोण 6। और तीसरा युग्म क्या होगा, तीसरा युग्म हम लोग लिखेंगे कोण 4 तथा कोण 8। चौथा युग्म क्या होगा, चौथा युग्म होगा कोण 3 तथा कोण 7। ठीक है, तो इस तरह के कोणों को क्या बोलते हैं, संगत कोण। और संगत कोण क्या है, युग्म में रहता है यानी कि जोड़ा में। अब हम लोग लिखते हैं एकांतर अंतःकोण। तो हमने क्या लिखा, एकांतर अंतःकोणों का युग्म, यानी कि एकांतर कोण भी आपस में क्या है, युग्म में रहेंगे यानी कि जोड़ा में। तो पहला एकांतर अंतःकोणों का युग्म क्या है, तो देखिए पहला युग्म है एकांतर कोण। कैसे कोण को कहते हैं, कि कोण 4 और जो 6 है ना, इस तरह के कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। तो क्या है, कोण 4 तथा कोण 6। अब दूसरा युग्म क्या है एकांतर अंतःकोण का युग्म, कोण 3 तथा कोण 5। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। तो देखिए एकांतर बाह्य कोणों का युग्म क्या होगा, इसमें पहला युग्म क्या होगा, देखिए पहला युग्म होगा एकांतर कोण। जो कोण 1 है उसका एकांतर कोण क्या है, कोण 7। तो लिखेंगे कोण 1 तथा कोण 7। फिर दूसरा युग्म क्या होगा बताइए, दूसरा होगा कोण 2 तथा कोण 8। ठीक है, तो इसके बाद और यहाँ से क्या चीज़ मिलेगा, यहाँ से इसके बाद और हम लोग को मिलेगा एक ही ओर के अंतःकोण। तो देखिए एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म क्या है, तो देखिए पहला एक ही ओर के अंतःकोण क्या होगा, देखिए ये कोण 4 और 5 को देखिए, ये क्या है, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरह के कोण है। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का पहला युग्म क्या है, कोण 4 तथा कोण 5। फिर दूसरा युग्म क्या होगा बताइए, कोण 3 तथा कोण 6। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म। ठीक है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या है, युग्म में रहेंगे जोड़ा में। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण को सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो देखिए पहला शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण किस तरह के कोण को कहेंगे, कोण 1 तथा कोण 3। तो कोण 1 तथा कोण 3। फिर दूसरा युग्म क्या होगा, कोण 2 तथा कोण 4। फिर तीसरा युग्म क्या होगा, कोण 5 तथा कोण 7। फिर चौथा युग्म क्या होगा, कोण 6 तथा कोण 8। ठीक है, तो इस तरह के कोणों को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण।
और देखिए यहाँ से और एक चीज़ हमें क्या मिलेगा, रेखिक युग्म। तो देखिए रेखिक युग्म आपको पता ही है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए रेखिक युग्म का पहला युग्म क्या है, एक कोण 1 तथा कोण 4। कोण 1 तथा कोण, अच्छा कोण 1 तथा कोण 4, ये क्या है, रेखिक युग्म है। फिर कोण 1 और 2 भी रेखिक युग्म बनाएंगे, क्योंकि इस रेखा के ऊपर ये दो कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इस रेखा के इस तरफ ये दो कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो दूसरा युग्म में क्या होगा, कोण 1 तथा कोण 2। फिर तीसरा युग्म में क्या होगा, कोण 4 तथा कोण 3। फिर चौथा युग्म में क्या होगा, कोण 2 तथा कोण 3। ठीक है, तो इस तरह देखिए रेखिक युग्म में यहाँ पे भी बनेगा 5 और 6, 5 और 8, फिर 8 और 7, फिर 6 और 7। ठीक है, तो हम लोग इतना ही लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिखते हैं। तो देखिए ये जो हमने क्या पढ़ा, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ये तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एकांतर कोण कोमा संगत कोण तथा शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से और एक क्या चीज़ मिलेगा हमें कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिए, तो एक्सरसाइज 13.2 बनाने में आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखिए समझना बहुत आसान है कि इस तरह के कौन एकांतर है, ये संगत है, पर इसे याद रख पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए।